नर्मदा काव्य मंच से आप सभी का अभिवादन। आज सुयोग राया हमारे बीच में, हमारे नगर के दो साहित्यकार उपस्थित हैं और आज हम यहाँ गोपाष्टमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और भाई कवियों का महोत्सव तो कविताओं से होता है, तो आज हम गोपाष्टमी के अवसर पर हमारे आज जो अतिथि कवि आए हुए हैं भाई सुभाष यादव, मंचीय कवि, आप व्यंग्य के कवि भाई राम सेवक जी शर्मा, जो बहुत अच्छे तबला वादक भी हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं। ये हमारे नगर के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज नर्मदा काव्य मंच पर दोनों कवि उपस्थित हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर हम आज जो है गौ माता को स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए आज का गोष्ठी का कार्यक्रम गोपाष्टमी काव्य गोष्ठी। तो मैं सबसे पहले भाई सुभाष यादव से आग्रह करता हूं कि वे आज उन्होंने गाय के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है, वो सुनाएं। श्री सुभाष यादव। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं गाय पर एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है। यह रचना गाय स्वयं अपनी वेदना बता रही है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति हो गई है, कि गाय की वेदना, इस शीर्षक से ये रचना प्रस्तुत है। कि दर दर भटकती एक गाय एक दिन अपने मालिक से बोली, तुम प्रतिदिन मेरा दूध दोकर मुझे छोड़ देते हो। तुम प्रतिदिन मेरा दूध दोकर मुझे छोड़ देते हो, स्वयं मकान में रहते हो। मैं दिन भर मारी मारी फिरती हूँ, कभी किसी बस या ट्रक की टक्कर से गिरती हूँ, कभी कभी मेरी जैसी गायों की जान भी चली जाती है। यह देख मेरी आत्मा घबराती है, तुम दूध खाने तक ही मेरा रखते हो ध्यान। तुम दूध खाने तक ही मेरा रखते हो ध्यान। अब तुम्हें कैसे समझाऊं श्रीमान, अब वो समय नहीं जब मैं सड़क पर निर्भीक घूमती फिरती थी। सड़क किनारे लगी हरी हरी घास चरती थी। आज तुमने वहां पर भी फुटपाथ बना दिया है। अच्छा, आज तुमने वहां पर भी फुटपाथ बना दिया है। ये तुमने क्या किया है? कहीं कहीं जमीन खाली पड़ी थी, वहां भी तुमने गार्डन के नाम पर फेंसिंग कर दी। क्या बात। अच्छा। सारी सड़कें वाहनों से भर दी हैं। अब बताइए मैं कहाँ बैठूं, क्या खाऊं? और जंगल बचे नहीं है, घास चरने कहाँ जाऊं? क्या बोलो, वो तो भला हो उन लोगों का जो कॉलोनी में रहते हैं। ये कॉलोनी वालों की यानी गुणगान कर रही है गाय। वो तो भला हो उन लोगों का जो कॉलोनी में रहते हैं, वो शाम का बचा खाना मुझे दे देते हैं। उनकी भी मुझे दे देते हैं, उनकी भी मजबूरी है। यह उनका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उनके पास उसे फेंकने के लिए स्थान नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे तो तुम मेरे बहुत गुण गाते हो, मुझे गौ माता कहकर बुलाते हो, कहते हो गौ माता के अंग अंग में देवी देवताओं का वास है। ऐसी कई विशेषताएं खास हैं। तुम मेरे गोबर मूत्र से घर आंगन शुद्ध करना चाहते हो। इतना ही नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बेतरनी पार उतरना चाहते हो। ये सब जानने के बाद भी मुझे दर दर भटकाते हो, मेरा ख्याल रखना भूल जाते हो। मेरी तुमसे यही वेदना पुकार है। अब मेरे खाने का नहीं बचा आहार है। तुम मेरे बाहर घास चरने का भ्रम अपने मन से निकालो। अच्छा। हाँ, तुम मेरे बाहर घास चरने जो छोड़ दे रहे हो ना, तुम मेरे बाहर घास चरने का भ्रम अब अपने मन से निकालो। यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो मुझे मत पालो, मुझे मत पालो। वास्तव में आज गाय की स्थिति ये है, मुझे एक दोहा कहना पड़ा कि ब्राह्मण घर कुत्ते पले और सड़कों पर है गाय। ब्राह्मण घर कुत्ते पले, सड़कों पर है गाय,
और दुग्ध मुग्ध श्रोता हुए मंचों पर है चाय, मंचों पर है चाय। तो आज हमारी गौ माता की दुर्दशा है। अब इसी क्रम में हमारे जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जो बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, भाई राम सेवक जी शर्मा, जिनके तबला की वानगी आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समय समय पर देखी है, आज हमारे इस नर्मदा काव्य मंच पर उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर के साथ उन्हें काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। श्री शर्मा जी, स्वागत है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हुए भैया श्री सुभाष यादव जी से आज्ञा लेते हुए, मैंने एक गाय पर जो रचना लिखी है, वो आज गाय की दशा को देखकर जो मेरे अंदर विचार आए, वो मैं इस रचना के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। स्वागत। कि एक गाय अपनी हालात पर तरस खाई, अच्छा, वो गुहार लगाने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आई। वाह। बोली, हे गोपाल कुंज बिहारी, कलयुगी धरा पर स्थिति खराब है हमारी। वाह। दर दर भटक रहे हैं, अब गाय बैल बछड़े आदमी को खटक रहे हैं। न ठोर न ठिकाना, न शुद्ध पानी न शुद्ध खाना, कूड़ा करकट चल रहे हैं, और मेरे नादान बच्चे पन्नी खाकर मर रहे हैं। बदल गया जमाना, बदल गए लोग, नकली दूध के चल रहे हैं उद्योग, भूल गए मीठे दूध का स्वाद, गोबर की पवित्रता और मेरे गोबर की खाद, गाय का महत्व एवं गाय में दैविक शक्ति, भूल गए गाय की भक्ति, उसके दूध की शक्ति। न भूसा न हरी भरी घास, हत्यारे बेच रहे हैं मारकर गाय का मांस, मुश्किल में पड़ी है जिंदगानी, किसे सुनाएं अपनी व्यथा कहानी, कहाँ जाएं क्या खाएं, जी चाहता है कि किसी कुएं में कूद कर मर जाएं। पर ममता के नेत्र जब अपने बछड़े से टकराए, तो गाय के नेत्रों में लबालब आंसू भर आए। बछड़ा समझ गया माँ के हृदय की आवाज, बोला, माँ तू मर गई तो मैं हो जाऊंगा बर्बाद, एक दिन मेरी भी टूट जाएगी सांस, और दरिंदे तेरे जैसा मेरा भी बेच खाएंगे मांस, मेरा भी बेच खाएंगे। अभी गोपाष्टमी के अवसर पर गाय की दुर्दशा दोनों कवियों ने प्रस्तुत की, और ये दुर्दशा क्यों है, इसके पीछे यह है कि हम गाय की महिमा को भूल गए हैं। वेद काल से लेकर पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, सब में कहा गया। अरे हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा कि भगवान भी गाय के लिए अवतार लेते हैं। गाय गोदिज धैनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान भी गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए और इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो बंधुओं, मैं भी आपको गाय की महिमा के विषय में बता रहा हूँ कि गाय का जन्म कैसे हुआ, और ये गाय क्या है, पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बहुत दिनों से आपको मैं अपने पुराण सुनाता रहता हूँ, और शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, और अभी श्रीमद् भागवत पुराण प्रकाशित हुआ है। तो आज मैं आपके सामने, देखिए, देवी भागवत पुराण में गाय के बारे में क्या कहा गया है, गाय का जन्म कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बाएं भाग से गाय का जन्म हुआ है। मतलब जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो जितने हमारे पूज्य है उतनी हमारी गाय भी पूज्य है। तो देखिए किस प्रकार से मैंने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की है, और ये महिमा जब आप भारत जान जाएगा तो निश्चित ही जो है गाय की दुर्दशा नहीं रहेगी, और गाय की भक्ति की ओर अपनी शक्ति लोग लगाएंगे। तो सुनिए रचना। स्वागत। आदि सुरभि गोलोक को की गौएं मोन, आदि सुरभि गोलोक की गौओं में जो खास, भक्त जनों इस मात का भी सुनिए इतिहास। राधा सहित कृष्ण एक बारा, वृंदावन दोनों पगधारा। देवी भागवत पुराण कहता है कि एक बार राधा जी के साथ में अपने गोलोक से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन आए, और यहाँ आकर के थकित हुए करने विश्रामा, बैठ गए चुन कर एक ठामा, एक स्थान पर आकर के बैठ गए। अब वहाँ इच्छा हुई उनकी, क्योंकि वो तो भैया शुरू से ही उन्होंने गाय चराई है, गाय का दुग्ध पान किया है। अब गोलोक से आए तो दुग्ध पानी की इच्छा आई, और वाम भाग से गो प्रगटाई। इच्छा जो ही मन में आई उनके, तो बाएं भाग से एक गाय प्रकट हो गई भगवान श्री कृष्ण के। क्या हुआ फिर, बछड़ा सहित दूध थन आया, और बछड़ा नाम मनोरथ पाया। एक मनोरथ नाम का बछड़ा भी आ गया। दूध दुहा श्री दामा ग्वाला, पिया दूध श्री हरि गोपाला। और श्री दामा भी आ गए, और उन्होंने दूध धो करके भगवान श्री कृष्ण को पिलाया। और तो उसी समय क्या हुआ
कि तभी हाथ से बर्तन छूटा और बिखरा दूध और पात्र भी फूटा। दोबारा जब दूध लगाने लगे तो पात्र हाथ से छूट गया, दूध बिखर गया। और उससे क्या हुआ दूध बिखरने से भाई? देवी भागवत पुराण कहता है कि सभी दूध बन गया सरोवर और हुआ यही गोलोक सरोवर। गोलोक में जो सरोवर है वो बिखरा हुआ दूध है भाई। तभी कृष्ण कई गो प्रगटाई और संतति संख्या हुई बहुत आई। उसी समय भगवान कृष्ण ने फिर बहुत सी गायों को प्रकट किया। सुरभि रोम से प्रगटे ग्वाला। अब गाय आ गई तो गाय को चराने वाला भी चाहिए, तो गायों के रोम में से ग्वाले प्रकट हुए। सुरभि रोम से प्रगटे ग्वाले यही गोप सुर भी रखवाले। इसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रगटी गो संतान, गो पूजा खुद कृष्ण की दिया सुरभि को मान। बोलिए राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। भैया इस प्रकार से गाय की महिमा जो जो लोग जानेंगे त्यों तो गाय के प्रति भक्ति बढ़ेगी और निश्चित रूप से दुर्दशा उसकी कम होगी। तो आज इस गोष्ठी में हमारे बीच में भाई सुभाष यादव और हमारे तरफ जो बैठे हुए हैं श्री राम सेवक जी शर्मा, दोनों का नर्मदा का मंच की ओर से बहुत बहुत आभार और आप सब लोगों का अग्रिम आभार कि आप हमारी कविताएं सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।